गाइस लव वर्ड्स में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हर काम ना प्री प्लान्ड करते हैं। प्री प्लान्ड का मतलब क्या होता है, अब आप सुनिएगा गौर से। प्री प्लान्ड मतलब ये होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं ये बहुत पहले तय हो चुका था। मिसाल के तौर पे मुझे जो काम 2-3 महीने बाद करने होते हैं ना, तो मैं उसकी सोच रखता हूँ, यानी कि कोई ना कोई माइंड में बात ले आता हूँ कि मैं ऐसे करूंगा या वैसे करूंगा, कोई ना कोई प्लानिंग रखता हूँ। देखें, वैसे तो कई लोग कहते हैं कि यार इंसान को तो अगले दिन का ही नहीं पता, अगले मिनट का ही नहीं पता कि वो जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। ये बात बिल्कुल सच है, सब कुछ है। लेकिन याद रखें, प्लानिंग करना जो है ना ये सुन्नत भी है। हमारे मजहब में हमारे अंबिया कराम जो है ना वो कोई भी काम करते थे ना, तो वो यानी कि इतना अच्छा समझते थे कि चीज़ों को डिस्कस करना, प्लान कर लेना पहले से, इरादा रखना किसी चीज़ का। ठीक है, तो ये जो है इसमें बरकत होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो आप गरूर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। मतलब इसमें बरकत होती है। अच्छा, प्री प्लान्ड चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, बैक टू द टॉपिक। कि लव वर्ड के अंदर ना कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी हर चीज़ ना लोगों की पहले से तय होती है। हम लोग नॉर्मल लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मल लोग कोई भी फैसला कर रहे हैं ना, लव वर्ड खरीदते हुए, बेचते हुए, या ब्रीडिंग करवाते हुए, या सेटअप को बनवाते हुए, या पिंजरे खरीदते हुए, हम बस एकदम ठटाक कर जाते हैं, शटाक, मतलब कर दो बस। जैसे अचानक से शौक उठा पिंजरे लेने, हाँ भाई कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे। जैसे एक भाई मेरे पास आए थे बहुत टाइम पहले, कहने लगे कि यार मुझे ना पिंजरे लेने हैं, मैं कहाँ से लूँ। उनको ये तक भी नहीं पता था कि पिंजरे कहाँ से मिलेंगे। जाहिर है नए हॉबियर थे वो, मतलब कि बिल्कुल इससे पहले उतना तजुर्बा नहीं था। बिल्कुल छोटे से पिंजरे में को मिट्ठू मिट्ठू रखा हुआ था उन्होंने। तो अब अचानक उनको शौक हुआ कि मैं बस ये ब्रीडिंग देख रहा हूँ, डम 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 डम, मैं ब्रीडिंग देख रहा हूँ और मैं यूट्यूब पे देखता हूँ और मैं बस अब मैं ब्रीडिंग करवाऊंगा। मैंने कहा ओके ओके। तो कहने लग गए कि ये मैं आपको पता है क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि भाई भले कोई पुराना यूट्यूबर हो, पुराना ब्रीडर हो, नया ब्रीडर हो, कोई भी बंदा हो जिसको शौक है ना बर्ड्स का, वो ये तमाम बातें इसलिए सुने क्योंकि खाली मसला यहाँ नहीं है, मसला आगे तक है, ऊपर तक मसला है, नीचे से लेके ऊपर तक मसले चल रहे हैं। सब जो है ना मतलब कि बगैर प्लानिंग की चीजें हो जाती हैं और फिर उनका इतना फायदा नहीं होता। देखें, कुछ चीजें नेमतों के तौर पे अल्लाह ताला आपको दे देता है। आपने कोई उल्टा पुल्टा काम शुरू किया, लेकिन आपके नसीब में था, आपके अमाल अच्छे थे, तो अल्लाह ने आपको नेमतें बख्श दी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जिंदगी में कभी प्लानिंग ना करें, हर काम जो है ना बस टपैंग करके कर दें। इसका ये मतलब नहीं, क्योंकि फिर यही बंदा होता है जो कुछ कामयाबियों में रहने के बावजूद जो है अचानक से कोई ना कोई एक चीज ऐसी देखता है, नाकामी देख लेता है, या कोई मुश्किल देखता है, या अचानक से उस बंदे को कोई लॉस हो जाता है, सिर्फ इसी वजह से कि वो हर चीज जो है ना बस चला रहा होता है। अब आप देखें, वो भाई ने बोला पिंजरे चाहिए, पिंजरे चाहिए, कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे। मैंने लालू खेत से मिलेंगे। कितने बड़े लूँ मुझे बताएं, कितने बड़े लूँ। मैंने कहा यार जो साइज़ मैं रेफ़र करता हूँ ना वो शायद आपको पसंद ना आए। मैंने कहने लगे क्यों। मैंने कहा वो बहुत बड़ा साइज़ है। कहने लगे मतलब। मैंने कहा आप ऐसा केज लें जो 2 बाय 4 फुट के हों, 2 बाय 3 फुट के हों, 2 बाय 4 फुट के हों। कॉकटेल के हवाले से आए थे वो। तो कहने लगे इतने बड़े क्यों बनवाऊंगा मैं, इतने तो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। मैंने कहा भाई देखो, 2 बाय 4 फुट का जब आप पिंजरा बनाते हो ना, ठीक है, या 2 बाय 3 फुट का, सही है, मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, 2 बाय 3 फुट का एक खाना जब आप एक पेयर को देते हो, तो भाई पिंजरा आप एक ही बार लेते हो। अब आपका दिल करे लवबर्ड कॉकटेल रखने, कॉकटेल भी ब्रीड करेगा। कॉकटेल से दिल भर गया, कॉनियोर पैरेट रखना चाहते हो तो कॉनियोर पैरेट भी रख सकते हो उसी केज में। उस केज में बॉक्स अंदर भी आ जाएगा, बाहर से भी लग जाएगा। ठीक है, लवबर्ड रखना चाहोगे लवबर्ड रख लोगे। कल को बोलते हो यार एक पेयर रिंग नेक का डालना चाहता हूँ, तो रिंग नेक डाल लोगे आप। तो पिंजरे का काम जो होता है ना, खरीदने का काम, वो एक ही बार होता है। तो मैं उनको ये समझा रहा था, कहने लगे यार ये लालू खेत से मिल जाएंगे मुझे। मैंने कहा यार वैसे तो पिंजरे आपको मिल जाएंगे, वहाँ 1.5 बाय 2 वाले भी आते हैं, लेकिन जो साइज जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ ना, हो सकता है ये फॉरन से ना मिले, आपको ऑर्डर पे बनवाना पड़े। नहीं नहीं टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है, ये बड़ा मसला है, मुझे तो बस शौक करना है जल्दी। मेरे जो ना घर वाले भी पूछ रहे हैं कब लाओगे, उनको शौक है, ये है, यूँ है। मैंने कहा ठीक है, फ़ोन पे ही बात हुई। मैंने कहा आप वहाँ पता कर लें लालू खेत से, सब कुछ हो जाता है। लेकिन भाई उन्होंने जो है ना नहीं समझा। उन्होंने पिंजरे खरीदे वहाँ से और नॉर्मल जो हमारे नॉर्मल पिंजरे होते हैं वो ले लिए। अब जी कॉकटेल के लिए उसमें मटकी नहीं जा रही, अंदर गेट उसके छोटे हैं, बाहर से वो बॉक्स लगाते हैं तो वो कहते हैं यार गर्मी बहुत है, मैं मटकी लगाना चाह रहा हूँ। मेरे वाला हिसाब हो गया था उनका ना। तो बस ये देख लें, प्लान विदाउट प्लानिंग जल्दी में आप कोई चीज़ करें और ख़राब हो जाती है। फिर उन्होंने कुछ बजरी डाले पहले, वो चल नहीं सके उनके पास, क्योंकि वो बाजरा वाजरा दे रहे थे, नए हॉबियर थे, उनको नहीं पता था इतना दाने का रेशो, उनको नहीं पता था। बजरी आपको पता है कि ज़्यादा बाजरा डालो तो वो ख़राब हो जाता है, वो कमज़ोरी में आ जाता है, बच्चे टेढ़े हो जाते हैं उसके, बेकार हो जाता है। बाजरा जो है ना बहुत सख्त होता है।
तो करते कराते बेचारे टाइम ज़ाया करते करते फिर उन्होंने मुझे बताया, यार आप सही कह रहे थे, मैंने अभी नए पिंजरे बनवाए हैं ऑर्डर पे। अब आप देखें कितना खर्चा हो गया। ये तो एक बात साइड पे कर दें, अब एक और बात मैं आपको समझाता हूँ। एक बंदा है, मैंने उनसे बातचीत कर रहा, उनको बता रहा कि यार ये मुझे आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, जो लव बर्ड एकदम हड्डी में आ जाते हैं ना, लव बर्ड अचानक से ऐसा होता है कि खाना कोई एक आध पीस ऐसा होता है कि अचानक से बीमार हो गया या खा पी नहीं रहा या कमजोर हो गया। तो ये कभी आपके पास हुआ है? उस बंदे ने मुझे बताया, कहने लगा मेरे पास 60-70 पेयर हैं माशाल्लाह से छत पे रखे हुए, और पूरे करियर में मतलब लव बर्ड संभालते हुए उन्होंने बताया कि उनको जो है वो तकरीबन कम से कम भी जो है ना 9 साल हो गए, 8-9 साल हो गए। कह रहे मैंने रोजी कोलीज रखे हुए थे पहले, उसके बाद लवबर्ड ये फिशर फैमिली रखी, क्रीमिनो एल्बाइनो। कहने लगे जब से मैंने रखे हैं ना यार, पिछले 9 सालों में ना मुश्किल ब मुश्किल मेरे पास 2 से 3 दाने होंगे जो कभी हड्डी में आए होंगे। अब मैं हैरान हो गया यार, एक बंदा परिंदे रख रहा है, क्वांटिटी में रख रहा है, 50-60 पेयर हैं उसके पास, 9 साल उसको हो गए हैं। परिंदा तो यार देखें जितने भी ख्याल रख लें कोई ना कोई प्रॉब्लम तो देखें जानदार चीज है ना, कुछ भी हो तो सकता ही है ना यार, आप गारंटी तो नहीं ले सकते, या कोई दवाई तो नहीं गारंटी ले सकती कि ये इस्तेमाल करने के बाद कभी कोई मसला जिंदगी में नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन वो बंदा अपनी बात पे कायम था। तो मैंने पूछा यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने यही सेम बात की, आपको 8-9 साल हो गए हैं, इतने पेड़ रखे हैं, तो कुदरती रूप से कोई ना कोई मसले तो आते ही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? हर बंदा अपनी तारीफ ही कर देता है, वो नहीं बताता कि जो उसने मुश्किल काटी होती है वो छुपा लेता है वो। तो कहने लगे मैं आपको बताता हूँ, कहता है कि यार मैं ना अपने बर्ड्स को ना मतलब नज़र में रखता था। हालांकि इतने ज़्यादा पेयर हैं, 50-60 पेयर को नज़र में रखना इम्पॉसिबल बात है, मजाक नहीं कर रहा। मेरे पास 50-60 पेयर हो ना, मैं तो यही भूल जाऊँ कि कौन से वाले ने क्या किया हुआ था, कितने बच्चे दिए हुए थे। मेरे पास बजरी हैं अभी 20 जोड़े हैं, मैं जहन से निकल जाता है कि किस वाले ने बच्चे दिए हुए थे और किस वाले का क्या सीन था क्या नहीं था। तो बंदा एकदम डबल माइंडेड हो जाता है कभी कभार ना। तो काम भी इतने होते हैं, फिर घर की जिम्मेदारियां, यूट्यूब, ये वो चक्करबाजियां, दाना सप्लाई कर रहा हूँ, मेडिसिन वगैरह दे रहा हूँ, लोगों को बेचता हूँ मैं, जाहिर सी बात है गुजारा कर रहे हैं, काम चला रहे हैं, तो भूल जाते हैं। तो उसने बताया कि भाई मैं नज़र में रखता था 50-60 पेयर को, और मेरा कोई एक आध दाना अगर फूल के बैठा हुआ है तो मैं उसको एक दिन देखता था और अगले दिन चेक करता था कि आज भी फूल के बैठा हुआ है। तो अगर वो नेक्स्ट डे दोबारा फूल के बैठा हुआ है या कम खा रहा है या एक्टिविटी बहुत ही स्लो है उसकी, एक ही जगह बैठा हुआ है, तो फिर मैं रैपिडली जो है ना एक्शन लेता था, कोई ना कोई उसको पकड़ के चेक करता था और उसकी जो भी मेडिकेशंस वगैरह होती हैं वो करता था। तो मेरी शुरू से यही रूटीन रही है कि मैं हमेशा प्री प्लान्ड काम करता हूँ। और बड़ा देखें, इसको कहते हैं वेल प्लान्ड, मतलब वेल कह लें आप, वेल फोकस्ड, वेल प्लान्ड, और पहले से ही चीज़ों को समझ जाना या सोचना कि यार ये ऐसे हो सकता है तो इसको ठीक कर लो भी फौरन से ही। तो आप देखेंगे ऐसे लोगों को ना वाकई यार मैंने देखा है नुकसान कम होता है, अगर आप चीज़ों पे नज़र रखेंगे ना तो नुकसान कम होता है। बाकी देखें अल्लाह ने आपके लिए कितना फ़ायदा रखा है, कितना नुकसान रखा है, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये बात बिल्कुल, दूसरी तरफ ये बात भी सच है कि आप ज़िंदगी में जो कुछ कर लें, मतलब कि कुछ अपने लिए अच्छे से अच्छा करना चाहें, लेकिन देना रब की ज़ात ने आपको, अल्लाह नहीं देना है। और अल्लाह सीधी सी बात है देता नियतों के हिसाब से ही है। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, उसकी वजह ये थी कि भाई इंसान जो है वो आने वाले वक्त की भी तैयारी कर सकता है। जैसे कोई बाप जो है अपने बच्चे के लिए ऐसा सोच सकता है कि यार मैं अगर कल को नहीं हूँगा तो मेरा बच्चा जो है वो क्या करेगा, या मैं उसको ये चीज़ सिखा के जाऊँ या मैं कुछ ऐसा करके जाऊँ जो मेरे बच्चे के काम आ जाए। माँ बाप क्या सोचते हैं, अगर हम इस दुनिया में ना हो तो बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज़ छोड़ दें कि बेचारे अपना गुजर बसर करते रहें। हर माँ बाप यही सोचते हैं ना। तो ये तो यही खूबसूरती है। इसी तरह मैं तो कहता हूँ हर काम में, भाई हमारे साथ के 1-2 लड़के ऐसे थे, बिल्कुल सादे से थे, यकीन करें कोई चालाकी नहीं, कोई होशियारी नहीं, सिर्फ एक सादा जिंदगी गुजार रहे थे। उसके साथ एक प्लस पॉइंट क्या था उनके पास कि यार वो ना वेल फोकस थे, जो भी काम कर रहे हैं ना उसको उसको खत्म करके ही उठते थे। अब हम लोगों में इतनी गंदी आदत है यार, यकीन करें, हमें कोई बोल देना यार ये एक पेपर जरा पढ़ लो, यकीन करें पेपर पढ़ा नहीं जाता, कोई उस पर लिखा हुआ हो, कोई नोटिस आया हुआ हो कहीं से या कुछ भी हो, हम उसकी 1-2 लाइनें पढ़ते हैं और अंदाजा लाइन कोशिश करते हैं क्या होगा इसमें, रख देते हैं साइड पे, फटाक मार दिया यार, अब हटा यार इसको, भाई ये लिखा हुआ है इसमें, ऊपर तो यही लिखा हुआ है, नीचे का देखा नहीं, ऊपर बीच में क्या है। तो लोग इतने, यानी कि आप देखें कि फोकस कितने खराब हो चुके हैं हम लोगों के। ये जो शॉर्ट्स आप देखते हैं ना स्क्रीन पे, फेसबुक पे शॉर्ट्स, यूट्यूब पे शॉर्ट्स, ओ भाई इसने तबाह कर दिया। आप यकीन करें 30-30 सेकंड बाद आप उंगली ऊपर करते हैं ना, तो अब आप में रुकने की आदत हम लोगों में नहीं रही भाई कि हम किसी की 2 मिनट बात सुन सकें। यकीन करें आप। तो हमारे साथ के ऐसे लड़के थे सादे से,
लेकिन क्या था कि जो काम कर रहे हैं वो कंप्लीट करके, जो चीज़ देख रहे हैं वो करके, उसको पूरा करके उठते थे, फिर दूसरा काम करते थे। हमारे मैं क्या करता हूँ, एक काम आधा हुआ, दूसरा शुरू कर दिया, तीसरा शुरू कर दिया, तो उससे क्वालिटी खराब हो जाती है, ठीक है, और आपकी प्लानिंग भी धरी की धरी रह जाती है। तो ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, वही दोस्त मेरे सिंपल पढ़ रहे थे, वेल फोकस थे, अपना काम कंप्लीट करना, स्कूल के या कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के टाइम पे पढ़ाई कंप्लीट की अच्छे तरीके से, उसके बाद फिर वो वेल फोकस रहे, जॉब नहीं मिल रही थी, फिर भी उनके प्री प्लान थे वो कि जॉब अभी नहीं मिल रही, जब मिलेगी तो ऐसे कर लेंगे, और जब अच्छी हो जाएगी जॉब तो ऐसे कर लेंगे। आज मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे ही साथ के लड़के, एक अभी इस वक्त जर्मनी में, एक क्या यार, पूरी पूरी की पूरी क्लासें, पूरे के पूरे सेक्शन बाहर चले गए भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में रहना जो है वो बदकिस्मती बन गया, ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन भाई पाकिस्तान से बाहर जाना रोजगार के लिए ये भी गुनाह तो नहीं है ना यार। गुनाह थोड़ी है कि मना थोड़ी है, कोई ऐसा थोड़ी है कि आप पाकिस्तान से बाहर अगर कमाने जाओगे तो आप जो है मुसलमान नहीं रहोगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो वो सारे देखें आप, हालांकि कोई इतने खास स्किल्स थोड़ी थे उनके अंदर। अब आप लोग जो सुन रहे हैं, हो सकता है आप में उनसे ज्यादा स्किल्स हो, मैं जो इतनी बात कर रहा हूँ मेरे में उनसे ज्यादा पोटेंशियल हो, लेकिन क्या है कि फोकस ना रहने की वजह से, प्लानिंग ना करने की वजह से कुछ चीजें जो है अधूरी रह जाती हैं, और फिर हम यहीं वहीं के वहीं बैठे रह जाते हैं। वो आज कोई, आप देखें यार, नॉर्मल सी पढ़ाई करने वाले बंदे, एक बंदा न्यूक्लियर पे पता नहीं क्या कर रहा है, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वहाँ जर्मनी में, मेरा एक क्लास फेलो है वहाँ पे, वो काम कर रहा है मेटलर्जी के अंदर, ठीक है, मेटलर्जी डिपार्टमेंट में है वहाँ पे, रिसर्च कर रहा है वो, एनईडी से पढ़ कर गया है। अब एनईडी से पढ़ना भी कोई आसान बात नहीं है, जाहिर है उसकी बहुत मेहनत थी उसकी। आज हमारी अच्छी दोस्ती है, आज तक भी सबके साथ। कुछ जो है वो यूरोप चले गए, कोई जो है वो अर्जेंटीना चला गया, कोई जो है वो बहरीन चला गया, कतर चला गया, कोई जो है वो सिंगापुर चला गया, कोई, यकीन करें आप, ऐसे ऐसे मुल्क, अमेरिका, अमेरिका मेरे इतने दोस्त गए हैं मैं आपको बता नहीं सकता। कोई 15 से 20 लड़कों की लाट ना मेरे साथ के क्लास फेलो अमेरिका में बैठे हुए इस वक्त। यकीन नहीं करेंगे आप लोग के इतने सिंपल। एक तो मैं आपको, खैर वो मैं किसी और दिन बताऊंगा, छोड़ें वो, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास, गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है, अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने। तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पर नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।